हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे आरपीएफ है कांस्टेबल वाला, उसके बाद में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी है, बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है और भी बहुत सारी वैकेंसी जो आई थी पुरानी, उनके सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम लोग उन कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस की फ़ाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 67,000 बच्चे फाइनल आउट हुए हैं। तो दुख सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। ये दुख कोई भी आपके साथ में साझा करे, कुछ भी करे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है मेरे भाई। जब 5 से 6 बार मैं फाइनल में आउट हुआ, कहीं एनटीपीसी में बाहर हुआ, उसके पहले पुलिस में बाहर हुआ और भी है, लेखपाल में बाहर हुआ, ठीक है। जब आप फाइनल तक जाके फिर आउट हो जाते हैं तब फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना दुख होता है कि कोई भी आपको समझा ले फिर भी आपका मानसिक संतुलन थोड़े दिन बिगड़ा ही रहता है। जैसे अभी 67,000 बच्चे हैं, उनकी मानसिक स्थिति वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। भले ही उनसे कोई कहे कि चलो भाई आज नहीं हुआ तो कल होगा, ठीक है, होगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं बंद करेंगे तो होगा, कन्फर्म होगा। ये मैंने फील किया है कि कई बार आप जब असफल लगातार होते जाते हैं, फिर एक बार आपको सफलता मिल ही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ही ले लो, मैं भी कई बार फाइनल आउट हुआ हूँ। कभी फुर्सत में वो चीज़ें सब बताएंगे आपको। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, मेडिकल पर भी बात कर लेंगे। इसमें जो है कब शुरू होने वाले हैं और फाइनल कट ऑफ का जो है खेल ख़त्म हो चुका है। और फाइनल कट ऑफ तो जानी ही जानी थी लगभग, वो मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद रवि पी तिवारी सर ने भी बता दिया था कि लगभग 214-15 के आसपास ओबीसी जाने वाली है, लगभग उसी के पास है। 216 कट ऑफ ओबीसी की गई है। उसके अलावा एससी की भी कट ऑफ ठीक ठाक गई है। 190-92 हम लोग आकलन कर रहे थे कि 92 से 93 तक या 94 तक कट ऑफ चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन +2 नंबर उससे भी ज़्यादा रही है। और जो आकलन था 225 के आसपास जनरल वाला, वो तो एग्जैक्ट रहा है। बाकी गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ी है, क्योंकि गर्ल्स में यही लग रहा था कि जिन्होंने भी रनिंग क्वालिफाई कर ली लगभग वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि फेल लग रहा था थोड़ी ज़्यादा मात्रा में गर्ल्स हुई हैं, लेकिन रनिंग भी बहुत ज़्यादा पास कर लिए थे। 1,27,000 बच्चे रनिंग पास करे थे और हम लोगों का आकलन था 1,20,000। 7,000 बच्चे उसमें भी ज़्यादा जो है पास हुए थे, ठीक है। तो रनिंग मेन चीज़, मेरिट थोड़ी ज़्यादा बढ़ने का कारण एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा समय बाद जो है रनिंग करवाई गई, तभी जो है मेरिट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अगर तुरंत रनिंग करवा ली जाती तो मेरी समझ से यही मेरिट ओबीसी वाली जो है वो 210-212 के आसपास होती, जनरल की 221 के पास और एससी की 192 के पास। ये मेरिट 3-3, 4-4 नंबर और कम हो जाती, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते अगर तुरंत रनिंग हो जाती। तो मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाने का कारण बस यही है। और आगे भी ऐसे ही मेरिट जाएगी। जो भी वैकेंसी आएगी, अभी 30,000 का अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, वो भी वैकेंसी बहुत जल्द जारी होगी। इसी साल हो सकता है नोटिफिकेशन उसका आ जाए लास्ट तक, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो भर्ती आ जाएगी। उसमें दरोगा के भी पद आएंगे, बहुत सारे उसमें पद आएंगे, जेल वार्डन और भी बहुत सारे होंगे, जैसे उसके फायरमैन के होंगे, पीएसी के होंगे, ठीक है। तो आप उनकी भी तैयारी साथ साथ में लेकर चलिए। और जो भी एग्ज़ाम अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लगे हों उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। फॉरेस्ट गार्ड अभी आने वाला है, ठीक, प्रवर्तन कांस्टेबल आने वाला है। यूपी ट्रिपल के जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड, प्रवर्तन कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट 2700, जूनियर असिस्टेंट 5500, बीपीओ 1468, बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट के जो है मतलब ये यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए आरपीएफ कांस्टेबल चल ही रहा है, उसके अलावा फिर एएलपी का लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपके जो है लगे होंगे जिन जिन कैंडिडेट के, तो आप उनकी तैयारी जो है शुरू करिए, ठीक है। और कट ऑफ का खेल आज से जो है मतलब जब से रिजल्ट आया तो तब से बंद ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है आप देखने का, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर के वीडियो देखने से कोई मतलब भी नहीं है कि आप अपना समय जो है इधर उधर भटकाएं, जाया करें। जिनका देखो हो गया वो तो एंजॉय करेंगे, ठीक है, उनसे अब थोड़ा बहुत दूरी बनाकर रखिए। जिनका हो गया है, ठीक, वो एंजॉय करेंगे। और आपके आने वाले एग्ज़ाम लगे हैं तो आप तैयारी फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि भैया आपका हुआ या नहीं है। मेरे भाई मेरा भी हो गया, मेरा रॉ स्कोर ही उससे ज़्यादा था कट ऑफ से, ठीक है। कभी भी आप सोशल मीडिया पर जब होते हैं, ठीक है, तो हमेशा अपने जो नंबर हैं हमेशा कुछ नंबर कम करके ही बताना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सीखा है कि कभी आपके अगर नंबर 2-4 नंबर कम भी हो जाएं तब भी आपका चयन हो जाए तो कोई आप पर हंसे ना, ठीक है। मैंने देखा है कि मेरे साथ में बहुत लोग रनिंग करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा मेरे भाई, वो लोग हमसे कहते थे कि 220 नंबर हैं, ठीक है, 220-20 नंबर बताते थे
और उनका जो है कट ऑफ गया है 196। एससी का कट ऑफ कितना गया, 196, और उनका किसी का नाम नहीं आया। अगर मेरे भाई उनके 220 होते तो 196 में नाम नहीं आ जाता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट एससी के, ओबीसी के जो 240 बताते थे, आज उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। और जब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो हमसे बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में घपला हो गया। अरे नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है कि आपके 40 नंबर ज़्यादा हो फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो एक काम करिए, अगर आप कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं लोगों से जुड़े हैं, ठीक, कंपटीशन के क्षेत्र के बच्चे जो जुड़े होते हैं, कभी भी उनको स्कोर ज़्यादा मत बताओ, जितना भी हो कम बताओ। हो सकता है 2-4 नंबर कम बता दो, ताकि जब भी मेरिट आए, आपका अगर नहीं भी हो तो आपको वो फिर देखना ना पड़े कि जो सामने वाला कहे कि क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। ठीक, तो ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सोशल मीडिया पे जितने लोग, जैसे मैं ही वीडियो बनाता हूं, तो मैंने भी आपको 216 नंबर बताया था, लेकिन मेरे नंबर उससे ज़्यादा ही थे। ठीक है, तो मैंने 3 नंबर 4 नंबर कम करके बताए थे कि कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 नंबर कम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आपके साथ में तब भी हैं, अब भी हैं। और आने वाले एग्जाम्स मेरे भी लगे हैं, अभी मेरा बीपीओ लगा है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट लगा है, बहुत सारे एग्जाम हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, प्रवर्तन कांस्टेबल भी है, बहुत सारे एग्जाम मेरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ही हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 27 अप्रैल को ही लगा है बीपीओ। ठीक, उसकी मैं खुद कर रहा हूँ। इधर हो गया है, चलो ठीक है, सिपाही की नौकरी है, ठीक है, मिल गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको मिलनी चाहिए, कोई भी नौकरी हो। आजकल के ज़माने में जो है नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, मिल जानी चाहिए बस। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, अभी बीपीओ देंगे, जूनियर असिस्टेंट देंगे, उसके बाद में अभी दरोगा भर्ती आएगी, उसकी भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लगातार लगे रहो, प्रयास करते रहो बस। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर चयन होगा मेरे भाई। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख उन्हीं लोगों का हो रहा है जो 67,000 बच्चे फाइनल में आउट हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हैं लगातार 5-5, 6-6 बार मैंने देखी हैं कि फाइनल में आउट होना कितना दुख दर्द होता है वो। ठीक है, तो भाई मेरा भी चयन हो गया है और मैं ओबीसी से हूँ। मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, मेरी कैटेगरी जो ओबीसी है, लेकिन मैं सेलेक्ट यूआर कैटेगरी में हूँ। ठीक है, मेरी कट ऑफ क्लियर हुई है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मेरे नंबर उतने नहीं थे, 225 मेरे नंबर नहीं थे, मेरे मार्क्स जो है 219 थे, 219 पॉइंट कुछ थे। और उसके बाद में मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई है जनरल की, तो जाहिर सी बात है मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े होंगे। और फिलहाल मेरी पहली शिफ्ट थी 23 की पहली शिफ्ट थी, 23 की पहली शिफ्ट, तो उसमें नंबर भी बढ़े हैं, अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं, क्योंकि 205 नंबर वाले का भी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो लगभग 11-11, 12-12, 13-13 नंबर बढ़े हैं। तो लगभग मेरे इस समय जो पॉजिटिव मार्क्स होंगे लगभग 230 के आसपास होंगे। जब स्कोर कार्ड आएगा तो हम आपको वो मार्क्स दिखा भी देंगे, आपको कितने मेरे नंबर हैं, जब भी स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, आज एक और बात है कि विवेक सर ने एक वीडियो भी डाला था, ठीक, शेयर भी किया था, तो उसमें एक हैशटैग वो चला रहे हैं स्कोर कार्ड को लेकर। स्कोर कार्ड भाई जारी होना ही चाहिए, क्योंकि सबको दिखाना है। 67,000 बच्चे वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा आखिर नंबर ही कितना है, कितने नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है, मुझे भी तो देखना है। और साथ साथ में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी देखना है, ठीक है, कि मेरा एक्चुअल में नंबर है कितना। ठीक है, कितने नंबर बढ़ के मेरा हो पाया या मेरे नहीं बढ़े हैं, तो उससे एक पूरा जानकारी मिल जाएगी। और भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट करके पहले बताया था कि जब भी फाइनल लिस्ट आउट होगी तो उसके साथ में ही आपके नंबर भी दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लिस्ट आ गई, ठीक है, अपना अपना चेक कर लो, जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप सेलेक्ट हैं या अनसेलेक्ट हैं, जो भी है यही सब कुछ आया था। ठीक है, बाकी अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। रही बात तो मेरा हो गया, बाकी जितने भी ग्रुप में एडमिन थे, आलोक, हर्षित श्रीवास्तव, जितेंद्र भाई और 2 मेरे भांजे थे, दोनों का हो गया। ठीक है, उसमें मतलब जितने भी थे नंबर भी ठीक ठाक थे, वो अलग बात है। बाकी मोस्टली जो ग्रुप में लड़के थे सबका हो गया है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया है, ठीक है, उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। मैंने मोस्टली जिन लोगों से बात मेरी हो सकी मैंने बात करी है 2 दिन में। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो, हमेशा आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे। जो चीज़ें हमसे हो सकेंगी हम आपको जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पुलिस एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं देखो, मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं, लेकिन मैं चीज़ों को इधर उधर से निकाल के आपको वो चीज़ें देता रहूँगा जिनसे आप पेपर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं करा मैं पढ़ाऊँगा खुद, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि समय किसी के पास इतना नहीं होता अभी कि मैं पढ़ाने लग जाऊँ। ठीक है, पढ़ाने लग जाऊँगा फिर नौकरी भी आगे लगेगी तो उसको भी करनी होगी। ठीक है, तो इतना सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उनको पढ़कर आप एग्जाम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और साथ साथ मैं भी तैयारी करूंगा। अभी जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, मैं भी आपके साथ में तैयारी करूंगा।
मैं आपको आज वादा करता हूं कि मैं तैयारी करूंगा, मॉक टेस्ट भी दूंगा और आपके साथ में लगातार बना रहूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, ना मैं फॉर्म भरूंगा, लेकिन मैं तैयारी करूंगा आपके साथ में। और हर संडे को जो भी टेस्ट आएगा आप लगाएंगे वही हम भी लगाएंगे, और स्कोर भी हम लोग शेयर किया करेंगे, ठीक है, और पूरा एनालिसिस किया करेंगे उसका, ठीक है। हर संडे के संडे एक टेस्ट डेली लगाएंगे, मतलब हर संडे को, और फिर उसका एनालिसिस भी किया करेंगे, ठीक है। तैयारी भी करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो और मज़ा आएगा जब ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं और फिर तैयारी करते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है। और अपने दोस्त वही चुनो मेरे भाई। जैसे मैंने देखा है कि कई सारे कैंडिडेट थे ऐसे जो मेरी फ्रेंड सर्किल में थे, जिन्होंने जैसे अपना रास्ता थोड़ा अलग चुन लिया हम लोगों से, ठीक है, और वही लोग आज रह गए। हम लोग जितने भी लोग साथ में रहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज जो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। करीब करीब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 20-25 का मेरा ग्रुप था, मेरा 12th का। आज के समय में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो। करीब करीब 5-6 लड़के हम ही लोग बचे थे लास्ट में, जिनका नहीं हो पाया था कहीं, उनका भी इस बार में हो गया। बाकी कोई टीचर है, कोई लेखपाल है, कोई सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, रेलवे में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, बहुत जगह सेलेक्ट हो, कुछ पुलिस में भी हो गए पुरानी भर्तियों में। तो अपना जो एरिया चुनो वो बहुत सही जो है, सटीक जो है, समझदारी के साथ चुनो कि आपके साथ में कौन है। अगर कंपटीशन करना है तो सबसे पहले दोस्तों से ही करना होगा जो आपके साथ में रहते हैं। तो दोस्त ही जब अच्छे होंगे तो आप भी साथ में अच्छे ही बनेंगे फिर, ठीक है। तो ये बात मेरी थोड़ी ध्यान रखना कि जो भी आपके साथ में रहते हैं 24 घंटे में, ऐसा नहीं, अगर आप दोस्ती सही से करते हैं 24 घंटे में ये मान के चलो 2-3 घंटे साथ में बिता ही लेंगे, अगर मतलब आस पड़ोस में रहते हैं। बाकी दोस्ती की तो बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन 2-3 घंटे तो आपके बीत ही जाते होंगे। तो उन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को चुनो जो आपके साथ में तैयारी करें, उन्हीं के साथ रहो। तो कम से कम जब भी बात होगी तो कंपटीशन की ही बात होगी, वरना तो फिर बहुत ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो करेंगे काम और आपको इधर उधर भटकाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड पर। तो स्कोर कार्ड के लिए एक हैशटैग चलाया जा रहा है, उस पर एक वीडियो हम कर देंगे। तो आज शायद आज ही चलाया जा रहा है, उस पर मैं एक वीडियो या टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, उसको आप ट्विटर पर टैग करना है, और जो है योगी जी को और भर्ती बोर्ड को। तो जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड जारी हो जाए तो सबको पता चल जाए कि मेरे कितने नंबर हैं सबके, ठीक है। बाकी मेडिकल से रिलेटेड और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है मैं थोड़ी जानकारी देता हूं आपको। कल एक ये नोटिस आई थी, ये नोटिस थी उसकी, क्या नाम, पीटीआई जो होते हैं, आरटीआई पीटीआई, उनकी जो है ट्रेनिंग करवाने के लिए जो है 2 माह का उनका कोर्स करवाना है, उसके लिए थी। तो एक मुझे यहाँ से आइडिया मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे। कृपया अवगत कराना है, इस निदेशालय के क्रमांक पत्र 5/2/2025 के क्रम में आईटीआई कोर्स हेतु जनपदों से प्राप्त नामांकन में 225 कर्मियों को 18/3 मतलब 18 मार्च 2025 से 2 माह का आईटीआई कोर्स पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद में आयोजित कराना प्रस्तावित है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट, इसको भी आप लोग देख लेना। आईटीआई कोर्स हेतु नामित 225 मुख्य आरक्षी मतलब हेड कांस्टेबल, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे कांस्टेबल लोगों को, वो सब मुख्य आरक्षी होंगे मतलब हेड कांस्टेबल, ठीक है। उन्हीं की ट्रेनिंग 2 माह के लिए कराई जानी है, ठीक है। तो ये 17 तारीख को वो वहाँ पहुँच जाएंगे, और 17 मार्च से 17 अप्रैल और 17 मई, ठीक है, 17 मई तक ये ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद में जो है हम लोगों को यही लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो इससे एक ये भी आइडिया मिलता है कि आपकी ट्रेनिंग जो है मई में शुरू, पहला महीना जो होता है वो जेटीसी का होता है, उसमें इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए लास्ट अप्रैल या मई में 1 मई से जो है आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाए। बाकी ये लोग तब तक 15 मई तक ये लोग भी फ्री होके आ जाएंगे। फिर इनका काम कब आता है, इनका काम आएगा जब हम लोगों की 1 महीना जेटीसी हो जाएगी, फिर आरटीसी में जाएंगे, तब इन लोगों का काम होगा। इसलिए इनका प्रशिक्षण 2 माह का कराया जा रहा है, ठीक है। 2 माह का इनका प्रशिक्षण होगा, और उसके बाद में यही लोग ट्रेनिंग देंगे। और भी ऐसे नहीं है कि यही लोग ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे ऐसे आईटीआई पीटीआई हैं पहले से ही, ठीक है। जरूरी नहीं है, ये उपलब्धता के अनुसार ही, मतलब कम होंगे तभी इनको कराया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी इन पर नहीं जाएंगे। बाकी मेडिकल संबंधित जो है जानकारी, मुझे लग रहा है कि 20 के आसपास आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मेडिकल और स्कोर कार्ड, अगर प्रयास करेंगे तो स्कोर कार्ड बहुत जल्दी आएगा। तो आप लोग प्रयास जरूर करिए और लगातार पढ़ते रहिए मेरे भाई, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।